सीरिया की जंग में जहां सबसे ज्यादा बारूद बरस रहा है तो वो क्षेत्र है हमा प्रांत, जहां असद सेना के खिलाफ विद्रोही मिलकर जंग में है। इसमें हयात तहरीर अल शाम और विद्रोही सीरिया नेशनल आर्मी शामिल है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरी सीरिया का मोर्चा मनबिज है, जहां पर सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स का कब्जा है, जो खुद विद्रोही है और असद सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन यही वो मोर्चा भी है जो जंग के हालात को बदल रहा है, क्योंकि विद्रोही सीरिया नेशनल आर्मी जो तुर्की की मदद में चल रही है, वो एसडीएफ से मोर्चा लेने के लिए उत्तरी अलेप्पो से मनबिज रवाना हो गई है। यानी कि अमेरिका और तुर्की समर्थित दो विद्रोही दल आपस में टकराने जा रहे हैं। और यह हालात बने हैं तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई चर्चा के बाद। यानी कि सीरिया की जंग का संतुलन बिगड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि विद्रोहियों के साथ जहां पहले अमेरिका, इजराइल और तुर्की थे, उसमें तुर्की बशर अल असद के पक्ष में रूस और ईरान के साथ भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। सीरिया का संतुलन बिगाड़ना और बनाना सिर्फ तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन पर निर्भर है। और अगर मनबिज में एसएनए बनाम एसडीएफ की जंग शुरू होती है तो फिर सीरिया के हालात बदल सकते हैं, जिसका सीधा मतलब एर्दोआन का पक्ष बदलना होगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा, इस प्रश्न का उत्तर भी जान लीजिए। दरअसल ये लड़ाई कुर्द क्षेत्र पर अपनाए जाने वाले रुख की है। कुर्द क्षेत्र के लड़ाकों पर एर्दोआन का रुख हमेशा से सख्त रहा है और एसडीएफ कुर्द मूल का विद्रोही संगठन है, जिसे तुर्की आतंकवादी मानता है। और मनबिज पर इस समय एसडीएफ का कब्जा है, इसलिए एसएनए उसे कब्जा मुक्त करने के लिए पहुंच रही है। यानी तुर्की समर्थित सीरियाई नेशनल आर्मी ग्रुप असद विरोधी तो है, लेकिन यह ग्रुप तुर्की के लिए काम करता है। इसलिए एसडीएफ के खिलाफ मोर्चा लेने विद्रोही लड़ाके कूच कर चुके हैं। लेकिन कारण सिर्फ कुर्द है या कुछ और, इसके बारे में साफ तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहां तुर्की के रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध भी हैं। अब सीरिया के वॉर जोन में तुर्की के रुख पर चर्चा का बाजार गर्म है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन एर्दोआन की बातचीत से हालात बदल गए। वॉर जोन में रणनीतिक तौर पर यह माना जा रहा है कि एर्दोआन बशर के खिलाफ जारी विद्रोहियों की जंग पर भी विराम लगा सकते हैं। और इसके लिए जो कदम उठाए जाने की आशंका है, वो समीकरण पूरी तरह से बदलते हुए दिख रहे हैं। आशंका है कि एसएनए को असद के खिलाफ जंग से रोका जा सकता है। कई क्षेत्र पर तुर्की असद और पुतिन का साथ हासिल करेंगे और पश्चिमी मदद से ताकतवर हुए कुर्दिश को पूरी तरह खत्म कर देंगे। हालांकि यह कदम अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ होगा, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं होगा। तुर्की पहले भी अमेरिका की मदद से ताकतवर हुए संगठनों के खिलाफ एक्शन लेता रहा है, जिसका परिणाम कुर्दिश पर हमले भी है। तोप और ड्रोन से हमले के ये वीडियो उसी मनबिज के हैं जहां अमेरिका समर्थित कुर्द विद्रोहियों का कब्जा है। लेकिन तुर्की की सेना ने उनके ठिकाने को टारगेट करके भीषण हमला किया। ये हमले कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके और पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट यानी वाईपीजी पर किए गए हैं। और इस बारूदी प्रहार के बाद एर्दोआन सरकार ने दावा किया है कि उनका सीरिया में जारी तनाव से कोई लेना देना नहीं है, ना ही एफएसए, एचटीएस और दाइश जैसे संगठनों से संबंध है, जिसका सीधा मतलब है कि सीरिया में जंग का समीकरण एर्दोआन बदलने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।